इतने प्लैनेट्स हैं, इतने सोलर सिस्टम्स, इतने गैलेक्सीज, और धरती का अपने आप में एक ऐसा यूनिक स्वरूप मालिक ने बनाया। कितनी खूबसूरत ये धरती, ये प्लैनेट बनाया, कितने रंग, कितने सुंदर यहाँ पर एक धरती को रूप दिया। उस लिहाज से देखे तो वाकई ही मालिक ने तो धरती स्वर्ग बनाई है, लेकिन इंसानों की अज्ञानता और संकीर्णताओं ने कोई कसर नहीं उठाई इसको नर्क बनाने में। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये तो नर्क बन गई है, ये मोहल्ला नर्क बन गया है, इससे तो शिफ्ट कर जाएं, कहीं मूव कर जाएं, अपने मकान को बदल डालें, यहाँ तो नर्क बना डाला है। आए दिन दंगे फसाद, आए दिन लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, छीना झपटी, लूट मार। इस प्रांत को बदल डालें, इस मुल्क से पलायन कर लें, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर हैं, तो ऐसा भी कहना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। तो धरती को स्वर्ग मालिक की तरफ से तो बनाया गया, इसको जब ये रूप दिया गया, लेकिन महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों का क्या काम, उनका क्या रोल आखिर, काहे को इस संसार में अवतरित होना और फिर आगे से संसार के जुल्म सितम भी सहने, आखिर उनके योगदान, उनका एक महत्व क्या। महत्व यही कि इंसान इस बात को समझें और ऐसी एक दृष्टि को प्राप्त करें और उसी दृष्टि से देखें, और उस दृष्टि से देखें जो भेद वाली दृष्टि नहीं है, और इस अभेदता के भाव से युक्त होकर वो इस संसार में विचरण करें, और तभी ये धरती स्वर्ग बन सकती है। तो इसी धरती को जन्नत बनाने के लिए, इसको स्वर्ग बनाने के लिए ये महापुरुषों की मति, ये महापुरुषों की शिक्षाएं, ये गुरु पीर पैगंबर और औलियाओं के जो कॉल हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत है। और अगर वाकई इसको अपना लिया जाए, जैसे पिछले 30 बरस से वो पंक्ति दास दोहरा रहा है, और अक्सर दास पंक्तियां दोहराता है, बार बार उसको दोहराता है, और वो एक साधारण सी पंक्ति कि हम महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते, हम हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं कि नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते, हम श्री गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। को और की में केवल मात्रा का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। को मानना हर कोई मान रहा है, श्रद्धा आस्था, उनके जन्मदिन, उनके जन्म स्थल, कहीं पर कुछ देर रुके, वहाँ पूजा स्थल बना डाले, वहाँ बंदगी इबादत कर डाली। महापुरुषों को मानने में तो कोई कसर नहीं, लेकिन गिनने बैठ जाएं कि महापुरुषों की कितने मानने हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम गिनती। को मानने वालों की भरमार, की मानने वाले चंद, और वो चंद ही हैं जो धरती के लिए वरदान, जो गुरु पीर पैगंबरों को मानने के साथ उनकी भी मान रहे हैं। अगर हजरत ईसा मसीह जी को मान रहे हैं तो की कितने मान रहे हैं, उनकी कितनी मान रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि लव दाय नेबर, अगर वो कह रहे हैं लव इज गॉड, अगर ये कहा गया है कि आई डिड नॉट नो हाउ टू वर्शिप टिल आई न्यू हाउ टू लव, प्यार की बात, मोहब्बत की बात, खलूस की बात, ये सब पैगंबरों ने यही तो पाठ पढ़ाया। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। किस पैगंबर ने नफरत का पाठ पढ़ाया? किसने पढ़ाया? किसी ने भी नहीं। तो अगर ये पाठ पढ़ लिया गया तो सोचे तो सही कि ये पैगंबर जिसके प्रति श्रद्धा रखता हूँ उनका पाठ तो है नहीं, और अगर मैं ये पाठ पढ़ गया हूँ तो ये आखिर पढ़ाया किसने है?
ये सज्जन तो हो नहीं सकता जिसने मुझे नफरत का पाठ पढ़ा डाला, ये धर्मी तो हो नहीं सकता, ये तो मेरा मित्र हो नहीं सकता, ये मेरा हितैषी हो नहीं सकता, इसने तो वो पाठ पढ़ा डाला जो जिसके प्रति श्रद्धा रखता हूं, उस पैगंबर का पाठ वो तो है नहीं है। तो इतना सा भी अगर हम सोचने को तैयार नहीं तो हमारी अकल आखिर चली कहां गई है। इतना सा भी हम सोचने को तैयार नहीं और भागते चले जा रहे हैं, मातम फैलाते चले जा रहे हैं, कहर ढाते चले जा रहे हैं, लड़ते मरते मराते चले जा रहे हैं, नारे बुलंद किए और कितनों को मासूमों को मौत की घाट उतार डाला। 2 महीने का बच्चा माँ गोद में उठाई है, कोई दर्द नहीं, दोनों को जला डाला, भून डाला। क्या यही पैगंबरों का पढ़ाया पाठ? वहाँ तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोय। पोथियाँ पढ़ पढ़ कर हमने सोच लिया कि हम पंडित हो गए, हम मौलवी हो गए, हम बंदगी इबादत वाले हो गए, हम ऊंचे जाति वाले कुल वाले हो गए। ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच ना होए। ये ऊंचाइयां काहे की हैं? ये कौन सी हैं? ये सूझ और कैसी है? ये समझदारी कैसी है? तो यहां पर यही कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई। पोथियां पढ़ पढ़ के हार गए लेकिन पंडित ना बन पाए। लेकिन पंडित वो बन गया जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए। उसने पोथियां नहीं पढ़ी। उससे पूछ लो, रामचरितमानस पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कुरान पढ़ी है? नहीं पढ़ा है। बाइबल पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। गुरबाणी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रेम ऐसा उसका स्वभाव बन गया है, किसी से नफरत नहीं करता है, प्रेम ही करना जानता है। तो उसको हम पंडित कहें या उनको पंडित कहें जिन्होंने पोथियां तो पढ़ डाली लेकिन मन में जहर भरे हुए हैं? ये दूसरी कौम वाला, ये दूसरे मजहब वाला, ये दूसरी जाति वाला, उनको पंडित कहें या उनको पंडित कहें जिन्होंने एक भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा लेकिन प्रेम करना जानते हैं? और यही तो समझने की बात है। यही तो कुछ परिभाषाएं हैं धर्म की और मजहब की। यही तो परिभाषाएं हैं कुछ जीवन की। इन परिभाषाओं के ऊपर अगर खरे नहीं उतरे तो वही कसौटी जैसे सोने को परख देती है। अगर कसौटी, अगर सोना नहीं है तो वो भी कसौटी ने बता देना है। कसौटी ने अगर ये बताना है कि ये सोना है तो कसौटी ने ये भी बता देना है कि ये सोना नहीं है। तो इसी तरह से जो परिभाषाएं हैं इनके ऊपर खरे उतरें सभी, यानी कि जो ये दर्शाएं कि वाकई ही ये भक्त हैं, ये बंदगी वाले हैं, इबादत वाले हैं, ये प्रभु प्रेमी हैं, क्योंकि ये प्रेम करना जानते हैं, क्योंकि ये नफरत का दामन नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि ये पगड़ी और टोपी का नाम लेकर लड़ते झगड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये कदर करते हैं इस अनेकता की और ये मिलजुल कर रहना जानते हैं और चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहें, जिसको हम मानव एकता कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव, जो एक नारा जो मिशन की तरफ से ही दिया गया था, जो एक कुछ बरस पहले जब न्यू ईयर आया तो मिशन की तरफ से जो ग्रीटिंग कार्ड्स छापी गई उनमें एक स्लोगन दिया गया, पीस नॉट पीसेस। पीस यानी कि शांति, नॉट पीसेस यानी कि टुकड़े नहीं। तो यही नारा ये चलता आ रहा है और यही मंतव और मकसद ये हर गुरु पीर पैगंबर के सदैव से रहे हैं कि पीस, शांति, नॉट पीसेस, टुकड़े नहीं। जो टुकड़ों में हम बटे हुए हैं ये टुकड़े नहीं,
एक पीस, शांति, और वो शांति संभव है जब एक कॉमन फैक्टर, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, अल्लाह, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अकाल पुरख, ये जब तक इसका बोध नहीं हो जाता है तब तक ये संभव नहीं है। इसी पे आधारित आज भी आपने अनेकों महापुरुषों के वचन सुने, और यहाँ आगरा की मेयर साहिबा ने भी, उन्होंने भी इन्हीं उसूलों के ऊपर आधारित अपने भाव रखे। जो मिशन के संदेश को उन्होंने भली भांति जाना समझा, जो सत्य को जाना समझा, उसी का जिक्र किया। तो वो कॉमन फैक्टर, कॉमन एलिमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। तो इस एक धागे को अगर बीच में नहीं लाएंगे तो फिर तो बिखराव ही बिखराव है। फिर तो कभी भी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस अवस्था के पहुंचने के कारण हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारे दोनों जहान संवर जाएं, और जिसके कारण हम एक साधन बन जाएं इस धरती के वातावरण को सुंदर रूप देने के लिए, इसको एक सुखद रूप देने के लिए। इस तरह से ये संतों महात्माओं की भावनाएं ये हमेशा से इसी के ऊपर आधारित रही हैं, और इसी का ही प्रचार प्रसार करने वाले ही सच्चे मायने में वो हमारे परम हितैषी होते हैं, जो इस तरफ हमें अग्रसर करते हैं, और जो हमारी भेद वाली दृष्टि बनाने में को और मजबूती देते हैं। यानी कि हमारी जड़ों में अमृत भरने की बजाय उन जड़ों में और विष घोल रहे हैं, और अगर पत्तों के ऊपर भी पानी देने की बजाय तेजाब डाल रहे हैं तो समझ जाएं वो हमारे हितैषी नहीं हैं। वो हरगिज़ हमारा पार उतारा नहीं करना चाहते हैं, वो हमें डुबोने के सामान हमें दे रहे हैं कि हम ये सामान जुटाते रहें और अपने अंत का, अपने पतन का हम भी कारण बन जाएं। तो इस तरह की नासमझियाँ ये इंसानों से हो रही हैं, और इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लें, ऐसी संगति कर लें ताकि वाकई हमारा उद्धार हो जाए, हमें वो दृष्टि मिल जाए, एक रोशनी आ जाए हमारे जीवन में, एक समझ ऊंची हमें हासिल हो जाए, तो तब हमारा कल्याण हो जाएगा, और लोक और परलोक ये दोनों ही संवर जाएंगे हमारे। तो वरना तो जिनके हाथों हम लग गए वो तो जो हमारा हश्र कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। प्यार का पाठ पढ़ाने के बजाय नफ़रत की भाषा हमें सिखा रहे हैं, नफ़रत ही हमें दे रहे हैं, और उनसे हम क्या समझते हैं कि बचाव होंगे, या ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, या ये मुल्क मजबूत हो जाएगा, ऊंचाइयों को छू जाएगा। ये हरगिज़ संभव नहीं है। ये तो वही बात जो शायर का शेर वो भी कई दफ़ा दास ने दोहराया कि अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है कि शहर कागज़ का शोलों की निगहबानी है। कि कागज़ का शहर हो और शोलों की निगहबानी हो, वो तो खुद ही जला डालेंगे, वो शोले ही जला डालेंगे कागज़ के शहर को, वो काहे की निगहबानी करेंगे, वो खुद ही आग हैं। तो अहले दानिश को, जो दानिशमंद होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो सूझवान होते हैं, वो ऐसी दशा को देखकर पीड़ा होती है उनके मन में कि आखिर ये धर्म और मज़हब वाले ये खुद शोले बने हुए हैं, तो ये तो खुद जलाने का काम करेंगे, ये काहे की निगहबानी करेंगे। चोर और कुत्ता मिल गए तो पहरा किसका होए। तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से ये बात समझने वाली है। इसलिए कहा है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो आंखें खोलकर पढ़ें, अपने दिमाग को खोलकर पढ़ें, आंखें मूंद करना चलते चले जाएं, एक भाव में ऐसे ही ना बहते चले जाएं। अवश्य ये मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दी है, जोनी योनियों को नहीं दी है।
अन्य योनियों में कुछ मात्रा तक मालिक ने दी है, कुछ एक ऐसा एक दायरा है, उसी के अंतर्गत जितनी कि इंसानों को दी है उतनी नहीं दी है। तो इसलिए मालिक ने इतनी सोचने समझने की ताकत भी दी